हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइट आउट आंजू रांझिरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है लोगों की नज़रों में आप कैसे इंसान हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। हम जानने की कोशिश करेंगे लोग आपके बारे में क्या सोचता है, लोगों की नज़रों में आप कैसे इंसान हो। तो सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो कार्ड आई है वो है दी हर्मिट। नेक्स्ट आई है 4 ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है 5 ऑफ वैंड। नेक्स्ट आई है पेज ऑफ वैंड। चलिए फ्रेंड, और कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वैंड। नेक्स्ट आई है 5 कप। नेक्स्ट आई है दी एम्प्रेस और लास्ट आई है 10 ऑफ सर्स और लास्ट बॉटम ऑफ द डेक इस ऑफ कप। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है दी हार्मिट की कार्ड, उसके नीचे ही आई है क्वीन ऑफ वैंड की कार्ड। तो मुझे लग रही है लोग ना आपको बहुत ही ज़्यादा, सबसे पहले जो लोगों की नज़रों में आपका जो जगह है वो है आप बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेने वाला इंसान हो। कोई भी काम आपकी ज़िंदगी में आप कोई भी काम करते हो, चाहे पढ़ाई से लेकर, चाहे अपनी जॉब या बिजनेस, चाहे अपनी लव लाइफ को लेकर, जो भी काम आप करते हो ना वो बहुत ही सोच समझ कर आप करते हो। क्योंकि आपका हर एक मोमेंट ना बहुत ही साफ सुथरा होती है। क्योंकि आप उन लोगों में नहीं हैं जो लोग दूसरों की दिखाई हुई रास्तों पर चलता है। क्योंकि आपका ना खुद का एक अलग दुनिया है। आपका दुनिया आप खुद बनाती हो, जहाँ पर आप आसानी से किसी को ढुकने नहीं देती हो। क्योंकि लोगों की नज़रों में सबसे मेन जो बात आपको, आपकी तरफ ही लोगों को अट्रैक्ट करता है ना, वो आपको जानने की इच्छा। आप, मुझे लग रही है आप बहुत ग्राउंडेड इंसान हो। आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली क्या चल रहा है ना वो सिर्फ आपको ही खबर है। चाहे आपकी फैमिली को भी ना सब कुछ पता नहीं है। फैमिली के लोगों के साथ भी आप सब कुछ शेयर नहीं करते हो, और बाहर के लोग तो दूर की बात। बहुत ही कम लोग आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो जान पाती है। आप दोस्त सर्कल में भी आप जाते हो, उसके साथ बात करते हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी में जो प्राइवेट बात होती है ना वो आप प्राइवेट ही रखती हो। सीक्रेटली रखना आपको ज़्यादा पसंद है। क्योंकि आपको उसी तरीके से लोग आपको बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटेड पर्सन समझती है। तो आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली क्या चल रहा है, आप जो भी आप अपनी चेहरे पर जो भी आप अपना जो भी चेहरा बनाकर लोगों के सामने आप जाते हो ना, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज करते हो। क्योंकि लोगों को लगता है इस इंसान की दिल में कुछ अलग है और जुबान पर कुछ अलग है। अगर दिल में बहुत पेन है तभी जुबान पर मुस्कुराहट है, स्माइल है। अगर दिल में बहुत ज़्यादा खुशियाँ है तभी भी ये पर्सन दूसरों के साथ ना ज़्यादा खुशियाँ नहीं शेयर करते हैं। क्योंकि आप में एक अलग क्वालिटी है। आप बहुत कंट्रोलिंग नेचर की हो। अपनी ज़िंदगी में जो भी वक्त चल रहा है, चाहे आपका समय ठीक चल रहा, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, चाहे कोई भी मोमेंट अपनी ज़िंदगी में चल रही है ना, तो उस मोमेंट को आप दुखों के पल को भी ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हो, और खुशियों के पल को भी आप दूसरों के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करते हो। दूसरों को ज़्यादा दिखाना, दूसरों को ज़्यादा बताना ये आपको अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपका एक अलग ज़िंदगी है, आप में एक अलग तरीके से आप सोचते हो। जहाँ पर लोगों की सोच ख़त्म होती है वहाँ से ही आपका सोच शुरू होती है। ऐसा ही कुछ नज़र से लोग आपको देखते हैं। दूसरी बात ही यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ वैंड्स। आप बहुत ना अट्रैक्टिव इंसान हो। आप में एक ऐसा क्वालिटी है, आप दूसरों को बहुत ही अपने तरफ आकर्षित करता हो। ये आपकी जो ऑरा है ना, आपका जो पर्सनैलिटी है ना, ये लोगों को अपनी तरफ खींचता है। क्योंकि आप उन इंसान में से नहीं हो जो ज़्यादा कुछ दिखावा, ज़्यादा कुछ
बातुली बनकर ना दूसरों को अपनी बातों की जाल में फंसाकर अपने तरफ खींचना, ये आप नहीं करते हो। जितना है उतना ही आप बताती हो, जितना आपको पसंद नहीं है वो आप चुप ही रहते हो। तो आपका ज़्यादा करके समय मुझे लग रही है आप खामोश रहना ही पसंद करते हो। तो आपका ये खामोशी ना दूसरों को और भी ज़्यादा आपको अपने तरफ खींचता है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है आप में कुछ अलग बात है। आप जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी को कैरी कर रही हो ना, उस ज़िंदगी में बहुत कुछ है, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीक्रेटेड है जो उन लोगों को पता नहीं चलते हैं। आप दुनिया में सब कुछ की खबर आपके पास है, लेकिन आपकी ज़िंदगी की खबर दूसरों के पास, दुनिया वालों को नहीं है। तो ये बात लोगों को बहुत ही एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में डाल देती है। तो लोग आपको कुछ इस नज़र से भी देखता है, आप दिखने में बहुत ही सुंदर हो, चाहे आपकी जो भी आपका स्किन की कलर हो, चाहे आप गोरे हो, चाहे आप काले हो, नहीं नो मैटर, लेकिन आपका जो ऑरा है, आपका जो पर्सनैलिटी है ना, आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल हो, दूसरों को बहुत ही पसंद आती है। आप अपनी जो भी काम करते हो वहाँ पर आप इस तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हो दूसरों के सामने, जो दूसरे लोग ना आपको बहुत ही एक एडमायर करते हैं, आपको बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि आप में वो क्वालिटी है। आप जब बात करते हो तभी लोगों को अच्छा लगता है, आप जब चुप रहते हो तभी लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो। आप अपनी ज़िंदगी की कंट्रोल अपने हाथों पर ही रखते हो, दूसरों के हाथों पर कभी भी नहीं सौंपते हो। तो यही बात कुछ कुछ समय ना दूसरों लोगों को भी ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ हुआ है, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ गलत हुआ है, लेकिन आप इस तरीके से मुखौटा पहनकर घूमती हो ना, जो दूसरे वालों को पता ही नहीं चलते हैं अंदर की हालत आपका कुछ इस तरीके से है। 5 ऑफ कप, डेफिनेटली आपका कोई भी पेन तकलीफ तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर है, चाहे अपनी लव लाइफ को लेकर, चाहे कोई अदर प्रॉब्लम, लेकिन वो कभी भी आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। या सोशल मीडिया पर भी आपको ना बहुत लोग स्टॉक करता है, फॉलो करता है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है एक्चुअली जानने की कोशिश करता है, लेकिन आप कभी भी कुछ ऐसा नहीं करते हो जिसमें दूसरों लोगों को पता चलते हैं। लेकिन वही पर से दूसरे लोग ऐसा भी समझती है ये इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर कुछ नेगेटिविटी है, ज़रूर कुछ बुरे समय से गुजर रही है, लेकिन हम लोगों को तो पता ही नहीं है कितना ये छुपाने वाला इंसान है, छुपाने में माहिर हो आप, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर आई है 5 ऑफ वैंड्स और द एम्प्रेस की कार्ड। तो कुछ कुछ लोग ना आपका जो अपना है, आपका जो फैमिली है या दोस्त सर्कल में है, जो काम की जगह पर है, तो कुछ कुछ लोगों के साथ ना आपका बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाती है कुछ कुछ समय। तो उन लोग आपको ना बहुत ही कुछ ऐसी तरीके से आपके बारे में सोच लेती है, आप बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो, आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले इंसान हो, आप जल्दी ही सामने वालों को कुछ ऐसी बात बोल देती हो ना जिससे आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाती है, क्योंकि आप बहुत ही एक सच्चे दिल के इंसान हो, लेकिन गुस्सा आपको बहुत ही तेज़ी से आती है। तो उन लोग ना आपको थोड़े थोड़े समय समझ नहीं पाती है, क्योंकि अंदर से आप हो एक एम्प्रेस की जैसा, जिसमें सब कुछ आप तो एक एम्प्रेस हो। देखो मैं पहले ही बोली थी, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड इंसान हो, छुपाई इंसान हो, हर एक दर्द सब कुछ आप सहन कर अपनी चेहरे की जो स्माइल है ना वो आप कभी भी अपनी चेहरे से दूर नहीं करते हो, क्योंकि एम फ्रेश की एनर्जी है। आप एक मदरली फादरली तरीके से इंसान हो, चाहे कितने भी पेन तकलीफ आपको मिले है ना, आप सब कुछ सहन करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। तो वहाँ पर भी कुछ लोगों को आपका ये आगे बढ़ना, आपका ये सफलता अच्छा लगता है, और कुछ लोगों को बहुत ही बुरा लगता है। उन लोग आपको हराने की कोशिश करता है। आपकी ज़िंदगी में दोनों सिचुएशन में आप बैलेंस बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता हो, लेकिन वहाँ पर भी कुछ लोगों की ज़िंदगी में आप पॉजिटिव एनर्जी डाल देती हो, और कुछ लोगों की ज़िंदगी में आप नेगेटिव एनर्जी डाल देते हो। तो जिन लोग पॉजिटिव, आपका जो पॉजिटिव वाइब्रेशन उन लोगों को आपके तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उन लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, आपको बहुत पसंद करता है, आपको फॉलो करता है, आपको आपका हर एक गुण को उन लोगों को अच्छा लगता है, आपसे कुछ सीखने की कोशिश करता है। तो उन लोग आपको पॉजिटिव नज़र से देखता है, और जिन लोग आपके साथ आपकी बातों को समझ नहीं पाती है, आपको आपका जो भी गुण है उसको समझ नहीं पाती है,
आप जैसा बनना चाहती है लेकिन हो नहीं पाती है, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा उन लोगों के बीच में ही कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा आपसे हो जाती है, जिन लोग खुद ही हार जाते हैं, आपको हराने के चक्कर में आकर खुद ही हार कर चले जाते हैं, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो। आप किसी के साथ हार जीत की लड़ाई में ना नहीं जाते हो। मुझे लग रही है आपकी ज़िंदगी में जो है उसमें बैलेंस बनाकर आप आगे की कोशिश करते हो। तो उन लोगों की नज़रों में जिन लोग आपको हराने की कोशिश करता है, उल्टा आप तो कोई भी लड़ाई में नहीं जाते हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो वह से आपको जीत होती है और उन लोगों को हार होती है, तो उन लोग आपको नेगेटिव नज़र से देखती है, क्योंकि उन लोगों का मकसद ही है आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव एनर्जी डालना। तो यहाँ पर आई है पेज ऑफ वैंस और 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो बहुत सारा लोगों की नज़रों में ना आपका जो दिल है वो बहुत ही बच्चे जैसा। आप तो सहने के लिए आप माहिर हो। आपको दर्द दे, पेन दे, लेकिन आप सहन लेती हो। मुँह पर आप कुछ भी बात नहीं बोलती हो, तो कुछ-कुछ समय आपका फैमिली वालों ना आपको लेकर थोड़ा टेंशन में रह जाते हैं। जो आपकी ज़िंदगी में एक्चुअली क्या चल रहा है। आपकी फ्रेंड सर्कल भी आपको बहुत ही लेकर टेंशन महसूस करता है, जो ये इंसान के दिल में कुछ ज़रूर पेन है, क्योंकि आपकी आँखें ना बहुत पावरफुल है, मुझे लग रही है। आपकी आँखों देखकर आँखों में बहुत ज़्यादा पेन है, जो पेन दूसरे जो अर्जुन जिन लोग आपको आप भला चाहते हैं, सब लोग तो बुरा नहीं है, उन लोगों को पता चलता है आप अंदर से बहुत दुखी हो, बहुत बीमार हो, कमज़ोर हो गई हो, लेकिन उन लोग आपको समझ लेती है। उन लोग आपको नई दिशा दिखाने की कोशिश करता है, आपको गाइडेंस देने की कोशिश करता है, क्योंकि कुछ-कुछ समय आप बहुत ही ज़्यादा ना एक आपका जो मासूमियत, आपका जो भी बच्चाईपन, वो छोटी-मोटी गलत डिसीज़न आप ले लेती हो। आप कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करते हो कुछ-कुछ लोगों को, जो उल्टा उन लोगों को बुरा लग जाती है, जो आप दिल से नहीं बोलती हो। कुछ बातें आप ऐसे बोल देती हो, जो सामने वालों को आप हर्ट कर देती हो, लेकिन वो इंसान जब आपको समझती है ना, उस समय उन लोगों को हर्ट हो जाती है, पेन हो जाती है, लेकिन जब वो लोग थोड़े टाइम बाद उन लोग आपको समझते हैं, तब उन लोगों को ऐसा ही लगता है नहीं आपका कोई दोष नहीं है। सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो गई है ना, जो आपने जानबूझकर नहीं, अनजानों में आपका कोई गलती हो गई, तो उन लोग आपको माफ़ कर देती है और आपको कुछ अच्छा गाइडेंस देती है। ये उन लोगों की बातें मैं बोल रही हूँ, जो आपका करीबी है, जो आपको भला चाहती है, क्योंकि उन लोग समझती है आप कितना अच्छे, कितना बच्चे दिल जैसा एक साफ सुथरा इंसान हो, जिसके दिल में कोई मैल नहीं है, जिसकी आगे बढ़ने की बहुत इच्छा है, लेकिन परिस्थितियों की शिकार आप हो गई हो, इसलिए आपको गुस्सा बहुत इस वक्त तेज़ी से आती है। तो यहाँ पर आई है ये सब कप की कार्ड और पेज ऑफ कॉइन्स की कार्ड। देखो पेज की कार्ड 2 बार आई है, तो बहुत ही बच्चे जैसा इंसान हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपका जो अंदर है ना वो इसी तरीके से सबका ओवर इमोशनल हो आप, लेकिन बाहर से आप एक नारियल के जैसा बनकर सबको दिखाते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको पाना है, आगे बढ़ना है, लेकिन जिन लोगों के साथ आप अच्छा बनने की कोशिश करते हो, तो उन लोगों की नज़रों में ही आप बुरे बन जाती हो, उन लोगों ही आपको हर्ट कर देती है। तो इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा इस वक्त सख्त हो गई हो। तो कुछ-कुछ नेगेटिव लोग जो मुखौटा पहनकर भी आपके सामने घूमती है, आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, आपको दोस्ती की झूठा तरीका अपनाकर आपको गिराने की कोशिश करता है, लेकिन आप हो एक जुनूनी इंसान, आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो। मैं तो पहले ही बोली हूँ, आप एक जुनूनी इंसान हो। आपका ऑरा, आपका पर्सनैलिटी, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका बात करने की तरीका, आपके अंदर एक मैजिकली क्वालिटी है, जो दूसरों को आप बहुत ही जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हो, क्योंकि आप जिस तरीके से सामने वालों की ज़िंदगी में कुछ अच्छा बनने की कोशिश करते हो, ख़ास करके उस कोशिश आपको कुछ अच्छा ही पर ही आप लगाती हो। अगर कोई इंसान आपसे अच्छा गाइडेंस मांगती है ना, तो आप उसको रास्ता दिखाने की काम करते हो, लेकिन कोई भी इंसान अगर आपको गिराने की कोशिश करते हो ना, तो उस इंसान को आप इतना भला बुरा बोल देती हो ना, जो वो इंसान भाग ही जाती है। उन इंसान को ऐसा लगता है आपसे चालाकी संभव नहीं है। कोई इंसान अगर आपसे चालाकी करने की कोशिश करते हैं ना, तो आप तुरंत उसकी चालाकी पकड़ लेती हो। तो बहुत ही साफ दिल के इंसान हो आप, जहाँ पर जितना है वो ही आप देती हो। ओवर कुछ दिखावा आपके अंदर नहीं है, ओवर कुछ
बात बोलकर आप दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करते हो, तो आप बहुत ही एक ग्राउंडेड इंसान हो, बहुत ही सिंपल और अच्छे इंसान हो। तो जिन लोग आपको पहचान पाते हैं उन लोग को आपको पॉजिटिव नज़र से देखते हैं। जिन लोग आपको पहचान नहीं पाती है, आपको गिराने की कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाती है, उन लोग आपको नेगेटिव नज़र से देखते हैं, क्योंकि दुनिया में हर इंसान एक नहीं होती है। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।